हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एंड जोहार। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर मेकर बुंडू बाय धीरज सर में स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी है जो है वो कंटिन्यू हो रही होगी। अभी बीते दिन में देख रहे थे हम लोग कि 2-4 दिन पहले ही 20 को देखे कि सहायक आचार्य का जो एग्ज़ाम था उसका डेट दे दिया है। ठीक है, कितना फास्ट डेज ऐसी काम कर रही है वो चीज़ देख सकते हैं। 20 को आपका नोटिस निकालता है कि 28 को आपका एग्ज़ाम है। इसी प्रकार से आपका उत्पाद सिपाही और फील्ड वर्कर में भी होगा। वो बोलेगा समथिंग सम डेट को 8 दिन पहले कि ये तारीख को आपका एग्ज़ाम है। इसके लिए क्या है कि हमें हमको मेंटली प्रिपेयर हो जाना है। ठीक है, कि हमारा अब एग्जामिनेशन हो ही जाएगा क्योंकि सरकार के ऊपर बहुत लोड है, इनको एग्जामिनेशन करवाना ही करवाना है। ठीक है, तो झारखंड का कोई भी एग्जामिनेशन हो, चाहे वो आप जेपीएससी लिख रहे हो या फिर जेएसएससी लिख रहे हो, है ना। और देखिए, ये मत सोचिए कि आप ये जेएसएससी के लिए ही बेनिफिशियल होगा, ये आपका जेपीएससी के लिए भी बेनिफिशियल होगा। क्यों? क्योंकि ये इतना डिटेल है का बुक का 1 बाय 1 हम लोग कर रहे हैं, इसका रिवीजन कर रहे हैं। पहले थ्योरी पेपर पढ़ रहे हैं, देन फिर आपका क्विक रिवीजन सीरीज़ एक बुक है परीक्षा महायोद्धा, उससे कर रहे हैं। देन एमसीक्यू सीरीज़ आपका स्टार्ट हो रहा है। तो इतना करने के बावजूद हमको नहीं लगता है कि जेएसएससी का ही ओनली काम आएगा। हमारा जेपीएससी में भी जो पेपर 1 है ना, वहाँ पे कितना क्वेश्चन 100 क्वेश्चन बोला जाता है, लेकिन पेपर 1 और पेपर 2 मिला करके 110 से 115 120 भी क्वेश्चन कभी कभार हो जाता है ना। आज जेएसएससी में आपका 40 क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन उठा करके देखिएगा, जितना भी एग्जामिनेशन अभी आपका हो रहा है उसमें देखिएगा कि 30 क्या आपका लगभग 40 से 45 के बीच में, 42 भी कभी कभी हो जा रहा है। तो हमारा मोटो क्या है कि 35 क्वेश्चन मान के चलिए ना, कि 40 क्वेश्चन है, उसमें हमको 35 प्लस एक्यूरेट आंसर करना ही करना है। किसमें? जेएसएससी में। ठीक है, फिलहाल अभी आपका जेएसएससी फोकस करेंगे। बहुत जल्द हमारा जेपीएससी का इंटरव्यू हो जाएगा, देन फिर रिजल्ट, फिर आपका नेक्स्ट जो जेपीएससी है उसका अब नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, तो आज देखिए हम लोग आज करेंगे आपका जनजाति वाला चैप्टर आपका हो चुका था, थ्योरी पेपर हो चुका है, एमसीक्यूज बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाली है। और आज आपका ये चलेगा झारखंड के प्रमुख मंदिर, मस्जिद और चर्च। और देखिए, ये बुक आपका न्यू उड़ान से है। ठीक है, उड़ान का जो न्यू संस्करण है ना, वही बुक से अब आपका ये सारी क्लासेज अब आज से कंटिन्यू होगी। तो आइए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज अभी देखेंगे हम लोग प्रमुख मंदिर। देखिए, मंदिर का नाम बैजनाथ मंदिर या फिर वैद्यनाथ मंदिर, ये कहाँ पे अवस्थित है, ये कहाँ पर है? तो इनकी देवघर में है। देखिए, अब इनका विशेषता देखेंगे कि यहाँ पे किन किन विशेषताओं के लिए ये प्रसिद्ध है ना। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार वैद्यनाथ मंदिर में रावण के द्वारा शिवलिंग स्थापित किया गया था। धार्मिक हमारा पौराणिक ग्रंथ क्या कहता है कि यहाँ पर जो शिवलिंग स्थापित है, मनोकामना लिंग जिन्हें कहते हैं, वो क्या है कि वो रावण के द्वारा स्थापित किया गया है। पौराणिक मतलब हम लोग जब मतलब पौराणिक ग्रंथ देखते हैं उस समय देखते हैं, सीरियल्स वगैरह में देखते हैं कि भगवान जिद करते हैं ले जाने को, भगवान को ले जाने के लिए रावण जिद करते हैं। ठीक है, तो उनको नहीं जाना था, तो इसलिए वहाँ पे भगवान इस तरफ से बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए, गिद्धौर राजवंश के 10वें राजा पूरनमल द्वारा वर्तमान मंदिर का निर्माण 1596 ईस्वी में कराया गया था। और ये आपका जो राजा पूरनमल वाला क्वेश्चन है, ये कब पूछा गया था? तो ये आपका चौकीदार का एग्जाम में पूछा गया था ना, ये आपका चौकीदार वाला एग्जाम में पूछा गया था हाल फिलहाल, जो कितना आपका शायद 27 अप्रैल को हुआ था ना, 27 अप्रैल को हुआ था उसका। देखिए, आज का जो नोटिफिकेशन हम लोग देखेंगे टेलीग्राम चैनल में, उसका है कि उसका फिजिकल जिनका भी हुआ है, ठीक है, बन गया है, फिजिकल के लिए लिस्टेड हुए हैं, वो हमारे टेलीग्राम चैनल में ज़रूर हमसे इन्फॉर्म कीजिएगा। ठीक ना। तो यही क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि गिद्धौर के 10वें राजा पूरनमल कौन निर्माण करवाते हैं? तो मंदिर का वहाँ पे निर्माण करवाते हैं। ठीक है, ये कौन से वंश के हैं? तो गिद्धौर राजवंश के हैं। गिद्धौर वंश के ही राजा चंद्रमौलेश्वर सिंह ने मंदिर के ऊपर गुंबद पर स्वर्ण कलश स्थापित कराया था। मंदिर का जो इस प्रकार से है ना, मंदिर गुंबद नुमा यहाँ पे है। तो यहाँ पर ये जो स्वर्ण कलश ये कौन स्थापित करवाए थे? तो चंद्रमौलेश्वर सिंह करवाए थे। यह भारत के 51 शक्तिपीठों में से एक है तथा इसे हृदय पीठ भी कहा जाता है। देखिए, यहाँ एक मान्यता, यहाँ पर एक ऐसा मंदिर है, ठीक है, कि यहाँ पर आपका भगवान शिव के साथ साथ
माता रानी जो है उनका भी मंदिर स्थापित है ना। और दोनों का क्या है, गठबंधन भी होता है और इनकी काफ़ी सारे विशेषताएं हैं। एक मान्यता के अनुसार इसी स्थान पर माँ सती का हृदय गिरा था, जिसका अंतिम संस्कार भगवान शिव ने किया था। देखिए यहाँ पे 51 शक्तिपीठ, 52 शक्तिपीठ होता है, लेकिन एक शक्तिपीठ क्या है कि वो गुप्त है ना, आज तक उनका पता नहीं चल पाया है। लेकिन 51 शक्तिपीठ में जो जिन्हें हृदय पीठ कहा जाता है वो कहाँ पर है, तो यहीं पर है। ठीक है, एक मान्यता के अनुसार यहीं पर माँ सती का हृदय गिरा था और यहाँ पे भगवान अंतिम संस्कार किए थे। शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में मनोकामना लिंग यहाँ पर है ना। देखिए मनोकामना लिंग जो है वो 12 ज्योतिर्लिंग, मतलब शिव जी का कितना लिंग है, तो 12 ज्योतिर्लिंग है ना। इसको हम लोग कहाँ देख सकते हैं, तो द्वादश ज्योतिर्लिंगानी में यहाँ पे सारे ज्योतिर्लिंगों का नाम लिखा हुआ है और सब प्लेस के साथ लिखा हुआ है ना। तो इस मंदिर में ज्योतिर्लिंग व शक्तिपीठ एक साथ है। यहाँ पे ये स्पेशल मंदिर क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पे ज्योतिर्लिंग के साथ साथ माता रानी का शक्तिपीठ भी स्थापित है। इस मंदिर के प्रांगण में कुल 22 मंदिर है। इस मंदिर का प्राचीन प्रांगण में कितने मंदिर हैं, तो यहाँ पर टोटल 22 मंदिर हैं। यहाँ शिव मंदिर के शिखर पर त्रिशूल के स्थान पर पंचशूल यानी कि सुरक्षा कवच स्थापित है तथा ऐसी विशेषता वाला यह देश का एकमात्र शिव मंदिर है। देखिए ये जो मंदिर है ना, ये अपने आप में क्यों इतना ज़्यादा स्पेशल होता है। देखिए एक तो ये मतलब 12 ज्योतिर्लिंग का एक हिस्सा है मनोकामना लिंग। ठीक है, यहाँ पे ज्योतिर्लिंग के साथ साथ आपका शक्तिपीठ भी है, यहाँ पे 22 मंदिर भी है और हर जगह जहाँ भी आप जाइएगा शिव मंदिर वहाँ पे देखिएगा त्रिशूल है ना। इस प्रकार से होता है त्रिशूल है ना। लेकिन जब भी आप गए होंगे ये इस प्रकार का है यहाँ पर देवघर में आपका पंचशूल है, नोट त्रिशूल। त्रि मतलब 3, पंच मतलब 5। ठीक है, तो यहाँ पे पंचशूल स्थापित है। इस मंदिर के शिखर पर एक चंद्रकांता मणि भी स्थापित है। इस मणि के बारे में यह किंवदंती प्रचलित है कि चंद्रमा की किरणें जब इस पर पड़ती है तो इससे जल की बूंदें शिवलिंग पर गिरती है। देखिए मंदिर का शिखर में क्या है, तो चंद्रकांता मणि भी स्थापित है और यहाँ पे मान्यता है कि जब यहाँ पे चंद्रमा की किरण इनमें पड़ती है तो यहाँ तो जल की बूंदें हैं वो भगवान शिव पर डायरेक्ट गिरती है। ठीक है, इस मंदिर की ऊंचाई 72 फीट है तथा इनका मुख्य द्वार जो है वो पूर्व दिशा में। ठीक है, यहाँ पे द्वार होगा। सावन माह में यहाँ भव्य मेला का आयोजन किया जाता है जिसे श्रावणी मेला कहा जाता है। यहाँ पर क्या है, जब से सावन स्टार्ट होता है 1 महीने के लिए, उस टाइम देखिएगा यहाँ पे काफ़ी एकदम ठेला ठेली भीड़ रहता है, एकदम पूरा काफ़ी बहुत ज़्यादा यहाँ पे ये फेमस भी है। सावन माह के दौरान इस मंदिर में स्थित शिवलिंग पर जलार्पण किया जाता है, जिसे लगभग 108 किलोमीटर दूर सुल्तानगंज भागलपुर से श्रद्धालु यानी कि कांवरिया लेकर आते हैं। देखिए जब भी आप लोग यहाँ में से कितने भी मतलब बहुत सारे होंगे जो गए होंगे है ना, मैं भी खुद गई हूँ लेकिन कभी सावन में नहीं जा पाई हूँ, मेरे फादर जाते हैं। तो क्या है कि यहाँ पे शिवलिंग में जलार्पण करने के लिए सुल्तानगंज जो कि कहाँ पर है, भागलपुर में, यहाँ से श्रद्धालु आते हैं कांवरिया में जल लेकर के 108 किलोमीटर है ना, उसके बाद यहाँ पर जलाभिषेक करते हैं। पुराणों में इस मंदिर को अंतिम संस्कार हेतु उपयुक्त स्थान माना गया है। ये मंदिर को उपयुक्त स्थान क्यों माना गया है, अंतिम संस्कार हेतु क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपका माता सती का क्या गिरा था, तो हृदय गिरा था और भगवान शिव यहाँ पे आके इनका अंतिम संस्कार किए थे। देवघर को प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में हरित की वन या केतकी वन के नाम से संबोधित किया गया है। आपको बोलेगा कि देवघर का जो प्राचीन नाम है वो क्या है, तो हरित की वन है या फिर केतकी वन है। ये हो गया आपका देवघर है ना, वैद्यनाथ मंदिर। अब देखते हैं देवघर का ही है हमारा तपोवन मंदिर, अवस्थिति कहाँ है, तो देवघर में। इनकी विशेषताएं क्या है, तो देखिए भगवान शिव के इस मंदिर में अनेक गुफाएं हैं जिनमें ब्रह्मचारी लोग निवास करते हैं। कौन करते हैं, तो ब्रह्मचारी लोग करते हैं। मान्यता है कि यहाँ सीता जी ने तपस्या की थी तथा यहाँ स्थित सीता कुंड स्नान किया गया था। देखिए मान्यता है कि सीता जी जो है यहाँ पे तपस्या की थी तथा यहाँ पर सीता कुंड स्नान किया था। यहाँ पे थोड़ा सा मतलब हमको थोड़ा सा मिसप्रिंट लग रहा है, तथा यहाँ पे सीता कुंड है जहाँ पर माता स्नान किया करती थी, ऐसा हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा मिसप्रिंट भी बुक में दिया हुआ होगा मे बी। एक मान्यता के अनुसार यहाँ ऋषि वाल्मीकि ने भी तपस्या की थी। देखिए यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर ऋषि वाल्मीकि जी ने भी तपस्या की थी और साथ ही साथ यहाँ पे माता सीता ने भी तपस्या किया और साथ ही साथ माता सीता कुंड भी है जहाँ पर माता स्नान किया करती थी। अब देखते हैं युगल मंदिर।
युगल मंदिर, ये अवस्थिति कहाँ पर है? तो ये भी आपका देवघर में है। इसे नौलखा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इसके मंदिर के निर्माण में 9 लाख की लागत आई थी। ये युगल मंदिर जो है वो उनका और किस नाम से जाना जाता है? तो इन्हें नौलखा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि इस मंदिर का निर्माण में कितना लागत आया था? तो 9 लाख की लागत आई थी। और इस मंदिर का जो निर्माण में कौन कौन करवाए थे? तो इस मंदिर का जो निर्माण थे वो करवाए थे रानी चारुशीला, जो 9 लाख रुपये दान दिए थे। ठीक है। इस मंदिर का निर्माण तपस्वी बालानंद ब्रह्मचारी के अनुयायियों ने कराया था। देखिए, यह मंदिर का जो निर्माण है वो कौन करवाए थे? तपस्वी बालानंद ब्रह्मचारी के अनुयायी करवाए थे। इस मंदिर का निर्माण 1936 में शुरू हुआ तथा 1948 तक चला। देखिए, ये मंदिर का निर्माण कितना वर्षों तक चला? तो ये 12 वर्षों तक चलता है। निर्माण स्टार्ट कब होती है? 1936 में, और एंड कब होती है? तो 1948 में, आज़ादी के बाद। इस मंदिर की बनावट बेलूर के रामकृष्ण मंदिर की भांति है। ये मंदिर का जो बनावट है वो किनके भांति है? तो बेलूर के रामकृष्ण मंदिर के भांति है। इस मंदिर की ऊंचाई 146 फीट है। मंदिर का नाम देखिए, पथरोल काली मंदिर। पथरोल, इनकी व्यवस्थिति कहाँ है? तो ये भी आपकी देवघर में ही स्थित है। अब इनकी विशेषताएं देखते हैं ना। इस मंदिर का निर्माण पथरोल राज्य के राजा दिग्विजय सिंह ने करवाया था। आपको डायरेक्ट पूछेगा कि पथरोल काली मंदिर का निर्माण किन्होंने करवाया था? तो राजा दिग्विजय सिंह ने करवाए थे। यहाँ स्थापित माँ काली की प्रतिमा माँ दक्षिण काली के नाम से भी प्रसिद्ध है। देखिए, यहाँ पर जो काली माता का जो प्रतिमा स्थापित है उनको वो माँ दक्षिण काली के नाम से भी प्रसिद्ध है। दीपावली के अवसर पर यहाँ बड़े मेले का आयोजन होता है। देखिए, अक्सर देखा जाता है कि जितना भी काली पूजा होता है, काली मेला होता है, वो कब मतलब ज़्यादातर होता है? तो ये दीपावली के अवसर पर ही होता है ना। काली माँ का पूजा भी होता है उस टाइम काफ़ी भव्य तरीके से। अब देखते हैं मंदिर का नाम। अब देखते हैं त्रिकुटांचल महादेव मंदिर। ये कहाँ पर है? तो ये भी है आपका त्रिकुट पर्वत देवघर में। इनकी अवस्थिति देखेंगे तो ये भी है त्रिकुट पर्वत में। इनकी विशेषताएं क्या क्या हैं भाई, ये चीज़ देखते हैं। इस मंदिर के पास ऋषि दयानंद का आश्रम अवस्थित है। किनका? तो ऋषि दयानंद का आश्रम। यहाँ रोपवे की सुविधा है, जहाँ कुछ समय पूर्व एक रोपवे दुर्घटना हो गई थी। इस रोपवे का संचालन दामोदर रोपवे एंड इंफ्रा लिमिटेड द्वारा किया जाता है। देखिए, यहाँ पर बहुत अभी ये लेटेस्ट न्यूज़ है ना, बहुत ज़्यादा पुराना न्यूज़ तो नहीं है। यहाँ पे रोपवे की सुविधा स्थापित थी, तो यहाँ पे रोपवे में एक बार दुर्घटना हो गया था ना, तो इनका संचालन कौन करती है? तो दामोदर रोपवे एंड इंफ्रा लिमिटेड करती है। एक मान्यता के अनुसार इस स्थान पर माता सीता ने दिया जलाया था। यहाँ पर क्या किए थे? तो माता सीता दिया जलाए थे ना। ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश के द्वारा किए जाने के कारण इसे त्रिकुट पर्वत कहा जाता है। और देखिए, और यह त्रिकुटांचल महादेव मंदिर के बारे में और क्या चीज़ है कि माना जाता है कि इसी स्थान पर रावण का हेलीपैड भी था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नंदी मंदिर अवस्थिति कहाँ पर है? तो नंदन पहाड़ी देवघर में। विशेषता क्या है इनकी? तो देखिए, यह एक शिव मंदिर है जहाँ भगवान शिव, पार्वती, गणेश व कार्तिक की मूर्तियाँ स्थापित है। एक मान्यता के अनुसार रावण द्वारा नंदी को उठाकर फेंके जाने पर यहीं आकर गिरे थे, जिसके कारण यह पहाड़ का नाम नंदी पहाड़ पड़ा है। देखिए, ये एक मान्यता के अनुसार जब रावण और नंदी के साथ युद्ध हुआ था, ठीक है, तो रावण तो बहुत बलशाली था, तो ये नंदी को उठा करके फेंक दिए थे। और वो जो नंदी है वो कहाँ पे आके गिरे थे? तो जिस पहाड़ी में आके गिरे थे उनका नाम है नंदी पहाड़ है। दीपावली के अवसर पर यहाँ एक बड़े मेले का आयोजन होता है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग आगे। बासुकीनाथ धाम मंदिर, ये अवस्थिति कहाँ पर है? तो ये अवस्थिति है आपका जरमुंडी दुमका में। इनकी विशेषता क्या देखेंगे? तो इनका निर्माण वसाकी तांती, जो कि कौन थे? हरिजन जाति से थे, उन्होंने करवाया था। इनका नाम जो पड़ा है वासुकीनाथ धाम, ये वसाकी तांती के नाम पर ही पड़ा है, जो कि किस कम्युनिटी से थे? तो ये थे हरिजन कम्युनिटी से। वासुकीनाथ की कथा समुद्र मंथन से जुड़ी हुई है। समुद्र मंथन में मंदरांचल पर्वत को मथानी तथा वासुकीनाथ को रस्सी बनाया गया था।
जब समुद्र मंथन हो रहा था उस समय कितने प्रकार के रत्न निकले थे? तो 14 प्रकार के रत्न निकले थे, है ना। ये चीज़ हम लोगों को थोड़ा थोड़ा आइडिया रखनी पड़ती है, धार्मिक नॉलेज भी होनी चाहिए। लेकिन जब समुद्र मंथन हो रही थी उस समय समुद्र को मथने के लिए इतना बड़ा पर्वत कहाँ से लाएंगे? तो वो मदरांचल पर्वत को मथनी के रूप में किया गया था तथा वासुकी नाग को रस्सी के रूप में उपयोग किया गया था। ठीक है, यह मंदिर लगभग 150 वर्ष पुराना है तथा शिवरात्रि के अवसर पर यहाँ विशाल मेले का आयोजन किया जाता है। इस मंदिर में मनोकामना पूरा करने हेतु श्रद्धालु द्वारा धरना देने की परंपरा है। मतलब यहाँ पे है ये मंदिर कि यहाँ पे अगर जब तक आपका मनोकामना पूरा नहीं होता है तब तक यहाँ पे आप श्रद्धालु द्वारा धरना देने का यहाँ पे परंपरा भी स्थापित है। अब आगे देखते हैं मौलिक्षा मंदिर। ठीक है, इनकी अवस्थिति क्या है? तो ये है दुमका में। इनकी विशेषता को देखेंगे ना। इसका निर्माण 17वीं शताब्दी में ननकर राजा वसंत राय द्वारा कराया गया था। इनका निर्माण कौन करवाए थे? तो ननकर राजा वसंत राय करवाए थे। इस मंदिर के गर्भगृह में लाल पत्थर से निर्मित माँ दुर्गा की प्रतिमा स्थापित है। इनके गर्भगृह में क्या स्थापित हो? तो लाल पत्थर से निर्मित माँ दुर्गा की प्रतिमा स्थापित है। यह प्रतिमा पूर्ण नहीं है। ये जो मंदिर है मौलाक्षी मंदिर, ये क्या है? इनका प्रतिमा मतलब पूर्ण नहीं है बल्कि केवल मस्तक है। यही कारण है कि इन्हें मौलाक्षी, माली यानी मस्तक और इच्छा यानी दर्शन मंदिर कहा जाता है। यानी कि मस्तक का जो दर्शन करवा कर जो अपनी हमारी इच्छा पूर्ण करती है उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? तो मौलिक्षा मंदिर कहते हैं। मौलिक्षा देवी के बाएं तरफ भैरव की प्रतिमा स्थापित है जो बालूका पत्थर से निर्मित है तथा जो मौलिक्षा देवी हैं उनके आगे काले पत्थर की निर्मित एक शिवलिंग है। यानी कि देखिए जो मौलिक्षा देवी हैं इनका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो ये केवल मस्तिष्क की मूर्ति है। ठीक है, यहाँ पे कोई प्रतिमा अभी तक पूर्ण नहीं है, केवल मस्तिष्क है। इन्हीं कारण इनको क्या कहा जाता है? तो मौलिक्षा कहा जाता है। माली का अर्थ क्या होता है? तो मस्तक, और इच्छा का मतलब होता है दर्शन। इनके दाईं तरफ कौन है? तो भैरव जी हैं। और इनके आगे कौन है? तो एक काले पत्थर से निर्मित एक शिवलिंग है। ननकर राजा मौलिक्षा देवी दुर्गा को अपना कुलदेवी मानते थे, इसलिए इन्होंने क्या किया था कि मौलिक्षा देवी का मंदिर निर्माण करवाए थे। इस मंदिर का निर्माण बांग्ला शैली में किया गया है। यह जो मंदिर है इनका निर्माण किस शैली में किया गया है? तो ये किया गया आपका बांग्ला शैली में। यह मंदिर तांत्रिक सिद्धि का केंद्र रहा है। देखिए यह मंदिर जो है वो किसका सिद्धि है? तो तांत्रिक सिद्धि का केंद्र रहा गया है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं आगे। मंदिर का नाम है आपका झारखंड धाम। ठीक है, इसको झारखंड धाम या फिर झारखंडी धाम भी कहा जाता है, जो कि कहाँ है? तो ये गिरिडीह में स्थापित है। इनकी विशेषताएं क्या है? तो यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। ठीक है, तथा यह एक छत विहीन मंदिर है। यहाँ भगवान शिव को समर्पित है और ये छत विहीन है, यानी कि मंदिर का छत है ही नहीं। इस मंदिर में जोड़ा शिवलिंग स्थापित है। ऐसी विशेषता वाला संभवतः यह झारखंड का पहला एकमात्र मंदिर है। यहाँ पे क्या है? जोड़ा, यानी कि डबल शिवलिंग स्थापित है। और यहाँ ऐसा संभावना पूरा मतलब झारखंड में इकलौता ऐसा मंदिर हो सकता है। इस मंदिर में दक्षिण पश्चिमी भाग में इरगा नदी प्रवाहित होती है। आपको डायरेक्ट बोलेगा कि झारखंडी धाम मंदिर जो है वो किस नदी, इसके बगल से कौन सी नदी गुजरती है? तो ये है आपकी इरगा नदी है। अब आता है आपका हरिहर धाम मंदिर। अवस्थित ये कहाँ है? तो बगोदर गिरिडीह में है। इनकी विशेषता क्या है? देखिए यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, बिल्कुल, है ना। और देखिए इस मंदिर की स्थापना पंडित अमरनाथ मुखोपाध्याय द्वारा 1987 ईस्वी में कराई गई थी। देखिए ये जो मंदिर है ना, जैसे आप इनका प्रवेश कीजिएगा वहाँ पर इनका मूर्ति बना करके रखा गया पंडित अमरनाथ मुखोपाध्याय जी का। एकदम लगेगा कि अब ये उठ के बोलेंगे, इस टाइप पे यहाँ पे इनका मूर्ति स्थापित है। इस मंदिर में 65 फीट ऊंची शिवलिंग स्थापित है। देखिए ये एक बस मैं थोड़ा सा ऐसा तो मैं कलंक नहीं उठा सकती हूँ बुक में गलत दिया हुआ है, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है। यहाँ 65 फीट की शिवलिंग स्थापित नहीं है, शिवलिंग नुमा यहाँ पे मंदिर बनाया गया है। ठीक है, इतनी बड़ी शिवलिंग, यहाँ 65 फीट की शिवलिंग बनी हुई है। शिवलिंग के अंदर भी भगवान शिव का छोटा सा शिवलिंग रखा गया है और यहाँ पे मतलब पूजा पाठ होता है। ठीक है, यह मंदिर चटमंगनी पट ब्याह हेतु व्याख्यात है तथा यहाँ प्रत्येक वर्ष यहाँ भारी मात्रा में शादी ब्याह की रस्में अदा की जाती। बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब शादी होता है। ठीक है, चटमंगनी पट ब्याह, बिल्कुल हमारी भी यहीं पे थोड़ा क्या बोले हरिहर धाम मंदिर बिल्कुल राइट है वहाँ पे।
नंदप्रभा मंदिर ये कहाँ पर है? तो ये है आपका अवस्थिति, यहाँ पे इनका लोकेशन कहाँ है? तो मधुबन गिरिडीह में। यह बराकर नदी जिनको क्या है रिजुपालिका के किनारे अवस्थित प्रसिद्ध जैन मंदिर है। ये जो नंदप्रभा मंदिर है वो क्या है? तो वो एक जैन मंदिर है, ठीक है। इस मंदिर की अनुमानित लागत 500 करोड़ रुपए है, जिसका निर्माण सन 2005 में प्रारंभ हो चुका है। यदि उड़ीसा व अन्य राज्यों के कारीगर द्वारा राजस्थान के प्रसिद्ध सफ़ेद मकराना मार्बल ताजमहल का भी निर्माण इसी मार्बल से किया गया था, है ना। उनका जो ताजमहल का निर्माण में जो मार्बल यूज हुआ था, वहाँ का जो मार्बल है उनका यूज किस में हो रहा है? तो नंदप्रभा मंदिर में। और ये किस प्रकार की मंदिर है? तो ये जैन मंदिर है और ये रिजुपालिका मंदिर या फिर बराकर नदी के सामने में किनारे स्थित है। इस मंदिर परिसर में 29 मंदिर, है ना, 24 जैन तीर्थंकरों के मंदिर सहित निर्मित है, जिसे वायलिन के आकार में बनाया गया है। वायलिन का दर्शन यह है कि श्रद्धालु अपने जीवन को मधुर ध्वनि के यंत्र की भांति सुन व समझ सके, ठीक है। इनका जो मोटो क्या है वायलिन के अनुसार बनाने का, कि श्रद्धालु अपने जीवन को मधुर ध्वनि के यंत्र में भांति में सुन व समझ सकता है। यह मंदिर परिसर 12 एकड़ क्षेत्र में विस्तृत है। यह मंदिर परिसर कितने में है? तो 12 एकड़ क्षेत्र में विस्तृत है। इस स्थान पर भगवान महावीर साधना करने आते थे। इसी महत्व के कारण यहाँ भव्य मंदिर का निर्माण कराया जा रहा है। ऐसा कहा जाता था कि यहाँ पर भगवान महावीर खुद साधना करने आते थे, इसलिए यहाँ पर भव्य मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। और जैसा कि गिरिडीह जान ही रहे हैं, यहाँ पे क्या बोला जाता है पारसनाथ मंदिर को? तो जैनों का मक्का कहा जाता है, ठीक है। इस मंदिर में संध्या के समय बिजली के स्थान पर जैन परंपरा के अनुसार दीपों का प्रयोग किया जाता है। दीपों के सामने दर्पण ऐसे लगाए गए हैं ताकि दीपों के प्रतिबिंब के प्रकाश से मूर्ति का मुखमंडल चमके। देखिए, अगर आप जैनिज़्म को फॉलो करते हैं, जैनिज़्म के ग्रंथ को पढ़ते हैं, ठीक है, उनके कल्चर को हम जब जानते हैं तो देखेंगे कि वहाँ पे किसी भी जीव जंतु को हानि पहुँचाने का कोई मोटो होता नहीं है, ठीक है। तो ये लोग क्या करते हैं, और यहाँ तक कि इतना ये लोग मतलब रूल तो बहुत कठोर है, हम लोग भी नहीं मान पाएंगे उतना। सैल्यूट है इनको। ये लोग आलू तक नहीं खाते हैं, ठीक है। ज़मीन से निकली हुई जितनी भी चीज़ें होती हैं ना, उनको ये लोग छूते भी नहीं हैं, खाते भी नहीं हैं। एटलीस्ट ये लोग मतलब गाजर सैलेड वैलेड कुछ नहीं खाते हैं, ठीक है। यहाँ तक कि ये लोग दूध वगैरह भी नहीं पीते, कहते हैं कि ये जीवों को हानि नहीं पहुँचाते हैं, ठीक है। तो ये लोग क्या करते हैं, जैन परंपरा के अनुसार दीपों का प्रयोग किया जाता है ना, बिजली का नहीं। और इस प्रकार से यहाँ पर प्रतिबिंब लगाया गया है कि जब दीपक लगाए जाते हैं, दीपक जलाए जाते हैं, तो दर्पण में स्वयं मूर्ति का मुखमंडल प्रदर्शित होता है, ठीक। इस मंदिर में चूल्हे का प्रयोग वर्जित है। इस मंदिर परिसर में क्या है? चूल्हे का प्रयोग वर्जित है। अब देखेंगे पंच मंदिर। इनका भी लोकेशन कहाँ है? तो इनका भी लोकेशन है आपका गिरिडीह में। इनकी विशेषता क्या है? तो यह 300 वर्ष प्राचीन मंदिर है, जिसका निर्माण दुर्गा प्रसाद, महाराज सहाय व विष्णु प्रसाद नामक 3 भाइयों ने मिलकर कराया था, ठीक है, ज़्यादा नहीं है। अब देखेंगे मंदिर का नाम, सूर्य मंदिर। अवस्थिति क्या है? तो गिरिडीह। यह एक जलीय सूर्य मंदिर है जिसका निर्माण 2002 में हुआ था। वाकई बहुत खूबसूरत मंदिर है, ठीक है। आप जब यहाँ से पार होइएगा तो मतलब बीच नदी में इनको ये मंदिर बनाया गया है। कमल का फूल बहुत सुंदर लगता है देखने में ना। यह मंदिर में कमल के फूल की बाह्य पंखड़ियों के रूप में निर्मित है तथा इसके गर्भगृह में सूर्य मंदिर है। बहुत खूबसूरत है, यहाँ का व्यू बहुत अच्छा लगता है। बीच बीच में आपका नदी में ही आपका बनाया गया है, मतलब नदी में कमल खिलता हुआ फूल को दर्शाया गया है। साथ ही अंदर में घुसिएगा तो इतना रोशनी से चकाचौंध है पूरा गर्भगृह कि बहुत खूबसूरत लगता है। वाकई बहुत अच्छा है, ठीक है। इस मंदिर के वास्तुकार त्रिलोकेश्वर प्रसाद है, ठीक है। सूर्य मंदिर का बोलेगा, देखिए एक सूर्य मंदिर आपका बुंडू में भी है और एक सूर्य मंदिर आपका गिरिडीह में भी है। और जो सूर्य मंदिर बुंडू में है वो क्या है? तो वहाँ पर आपका 7 घोड़ों के साथ वहाँ पर सूर्य भगवान का प्रतिमा स्थापित है। और वहाँ के RSN कालिया जी वहाँ के वास्तुकार हैं। वास्तुकार के साथ साथ वहाँ पर मतलब वहाँ का जो अच्छा भी वो आगे है बताएंगे, ठीक है। और सूर्य मंदिर जो गिरिडीह में स्थापित है वो क्या है? तो वहाँ पे कमल के फूल की पंखुड़ियों के रूप में स्थापित और गर्भगृह में भगवान सूर्य की प्रतिमा स्थापित। और यह कैसी है? जलीय सूर्य मंदिर है। यहाँ पे नदी के बीच में इनको बनाया गया है। देखिए पंच मंदिर, ये कहाँ पर अवस्थित है या फिर इनकी लोकेशन बोलेंगे तो पोबी गोड्डा में। इनकी विशेषता क्या है? तो इस मंदिर का निर्माण दुर्गा प्रसाद, महाराज सहाय व विष्णु प्रसाद नामक 3 भाइयों ने करवाया था, ठीक। देखिए 2 मंदिर करवाए हैं, एक पंच मंदिर और पंच मंदिर। देखिए
थोड़ा सा हमको यहाँ पे ना डाटा मिसमैच लग रहा है, इसको छोड़ देते हैं, ठीक है, इसको छोड़ देते हैं, ठीक ना। कोई भी आदमी अगर है तो आपका पंच मंदिर का निर्माण एक ही जगह करवाएगा ना। एक कोटा दिया हुआ है और एक आपका दिया हुआ है गिरिडीह, और एकदम सेम डाटा के साथ, इसीलिए इसको स्किप करते हैं, ठीक है। माँ योगिनी मंदिर, देखिए इनका लोकेशन कहाँ है, तो बाराकोपा गोड्डा में है ना, बाराकोपा पहाड़ी गोड्डा में। मान्यता है कि माँ सती जी की दाहिनी जांघ यही गिरी थी, जिसकी आकृति प्रशस्तर अंश में यहाँ स्थापित है। देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है बाराकोपा पहाड़ी में कि माँ सती जो है उनकी दाहिनी जांघ है ना, तो इनकी जो यहाँ गिरा था, ठीक है, और इनका आकृति प्रशस्तर अंश, देखिए जो भी मतलब अंग गिरा था उसका क्या था, प्रशस्तर एक अंश बन गया था, जो कि यहाँ पे स्थापित है। कामाख्या मंदिर की भांति ही यहाँ पिंड की पूजा की जाती है तथा इस मंदिर में लाल रंग के वस्त्र चढ़ाने की प्रथा प्रचलित है। देखिए कामाख्या मंदिर कहाँ पर है, तो ये असम में है, जहाँ पे अम्बुबाची का मेला लगता है ना। और यहाँ पर इनकी भांति यहाँ पर पिंड की पूजा की जाती है और इस मंदिर में लाल रंग के वस्त्र चढ़ाने की प्रथा प्रचलित है। इस मंदिर का निर्माण चारुशिला देवी ने करवाया था। देखिए चारुशिला देवी ने 2 मंदिर का निर्माण करवाया, एक 9 लाख जिसमें 9 लाख देवी का 9 लाख रुपए दान किए थे, और माँ योगिनी मंदिर का भी निर्माण इन्होंने ही करवाया था। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार इस मंदिर की चर्चा महाभारत में गुप्त योगिनी के नाम से की गई है तथा पांडवों ने यहाँ पे कुछ अपने अज्ञात वर्ष यहाँ पे कुछ व्यतीत किया था। देखिए माँ योगिनी का जो मंदिर है यहाँ पे चर्चा महाभारत में गुप्त योगिनी के नाम से भी किया गया है तथा पांडव जो होते हैं वो अज्ञात वर्ष के यहाँ पे कुछ समय व्यतीत करते हैं। बेलनीगढ़, ठीक है, इनका लोकेशन कहाँ है, तो मेहरमा प्रखंड गोड्डा। इनकी विशेषता क्या है, तो यह स्थान भगवान बुद्ध की स्मृतियों से जुड़ा हुआ है। रत्नेश्वर धाम, ये कहाँ पर है, तो इनकी लोकेशन है शिवपुर गोड्डा। इनकी विशेषता क्या है, तो यह मंदिर कझिया नदी के तट पर अवस्थित है। एक मान्यता के अनुसार इस मंदिर की स्थापना लगभग 500 वर्ष पूर्व साधुओं की एक टोली ने किया था। किनका, तो रत्नेश्वर धाम का। कैथा शिव मंदिर, देखिए ये कैथा शिव मंदिर ये कहाँ पर है, तो ये रामगढ़ में स्थित है। रामगढ़ से आप पीछे है ना लगभग 5 से 6-7 किलोमीटर आप जब इधर आइएगा बोकारो गोला वाले रोड में, उस टाइम आपको क्या मिलेगा, कैथा शिव मंदिर देखने को मिलेगा, और जगह का भी नाम है कैथा, ठीक है। तो कोठार, उसके बाद कैथा देन कोठार, ठीक है, कोठार 4 लाइन से पार होइएगा आप लोग, उस टाइम ये मंदिर आपको रास्ते में ही मिल जाएगी। और इस मंदिर का निर्माण 17वीं सदी के रामगढ़ के राज परिवार के दलेर सिंह ने करवाया था। देखिए यह मंदिर का निर्माण कौन करवाते हैं, तो 17वीं सदी के रामगढ़ के राज परिवार के दलेर सिंह करवाते हैं, ठीक। इस मंदिर के निर्माण में मुगल, राजपूत तथा बंगाल स्थापत्य कला का मिश्रण है। इस मंदिर का जो निर्माण है वो किस किस का मिश्रण है, तो ये राजपूत का, मुगल और बंगाल स्थापत्य कला का मिश्रण है। देखिए इस मंदिर का उपयोग सैन्य उद्देश्य से किया जाता था। ये मंदिर का उपयोग किसके थ्रू किया जाता था, किसके लिए, तो सैन्य उद्देश्य के लिए किया जाता था, ठीक है। और सीढ़ियों के बगल में यहाँ पे 2 मंजिला है, ठीक है। ये मंदिर जो है ना, ये शिव मंदिर, देखिए ये 2 मंजिला इस प्रकार से बना हुआ है। यहाँ पे काफ़ी अच्छी मेला लगती है, ठीक है ना, इस प्रकार से बना हुआ है। यहाँ पर ये सीढ़ी है, यहाँ पर भी दरवाज़ा, इधर भी दरवाज़ा, अंदर जाने का रास्ता है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए 2 मंजिला है, और इसका जो संभवतः इसका उपयोग जो है ना वो सैन्य सुरक्षा के लिए किया जाता था। और यहाँ पर भी आपका 2 शिवलिंग साथ में है, ठीक है, यहाँ पर भी आपका 2 शिवलिंग साथ में स्थापित है। और साथ ही साथ यहाँ पे मान्यता होती है, और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के द्वारा इस मंदिर को राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया गया है। यहाँ पे इनको राष्ट्रीय धरोहर भी घोषित किया गया था, तो कब ये किया गया था, 2006-07 में, ठीक है। ये कब किया गया, 2006-07 में किया गया था। अब देखते हैं हम लोग चमत्कारी टूटी झरना मंदिर। ये भी कहाँ पर है, तो ये भी आपका रामगढ़ में ही है, ठीक है।
देखिए देखते हैं। इस मंदिर की खोज 1925 में बरकाकाना व गोमो के बीच रेलवे लाइन बिछाते समय हुई थी। देखिए होता क्या है ना कि बरकाकाना और गोमो के बीच में है ना, जगह का नाम है दिगवार, वहाँ पर आपका मतलब रेलवे लाइन बिछाने के लिए अंग्रेज़ खुदाई करते हैं। ठीक है, बहुत पुराना किस्सा है और रियल और ऑथेंटिक है, ऐसा नहीं है कि कुछ बना के बोला जा रहा है। ठीक है, बहुत अच्छा भी है और बहुत मतलब मान्यता वाला भी है। देखिए गोमो और यहाँ पे रेलवे लाइन बिछाते हैं तो उस समय देखते हैं कि यहाँ पे नंदी जी का मूर्ति है, तो और खुदाई करता है, दिखता है शिवलिंग है। शिवलिंग में अपने आप यहाँ पर पानी गिरता ही गिरता है। और जब पूरा अच्छे तरीके से खुदाई किया गया तो वहाँ पे देखा जाता है नीचे में कि खुद ब खुद वहाँ पे मंदिर स्थापित है। यह एक शिव मंदिर है तथा यहाँ अवस्थित शिवलिंग पर प्राकृतिक रूप से जलाभिषेक होता रहता है। पता नहीं यह पानी कहाँ से आता है, लेकिन यहाँ पे ऑल टाइम 24/7 हर महीने में आपका यहाँ पे जलाभिषेक होते रहता है। और आपको यहाँ पर सांप इतने देखने को मिल जाएंगे कि आपको डर से हालत ख़राब भी हो सकता है। यहाँ पर एनी टाइम किसी भी टाइम नाग देवता आके दर्शन देते हैं ना, काफ़ी होता है। और यहाँ पर ये बोला जाता है चमत्कारी रूप से एक अगल बगल में यहाँ पे पानी की कभी कमी नहीं होती है। और साथ ही साथ यहाँ पर जो टूटी झरना है उसके बगल में एक आपका चपानल है, वहाँ से ऑल टाइम पानी गिरता ही रहता है। और ऐसा नहीं है गंदा पानी, बिल्कुल साफ पानी है, काफ़ी अच्छा है ये मंदिर। अब देखते हैं छिन्नमस्तिका मंदिर। ये कहाँ पर है, तो ये रजरप्पा रामगढ़ में स्थित है। यह दामोदर तथा भैरवी, जिनको हम लोग आम भाषा में भैरवी को भैरवी नहीं भेड़ा या फिर भेरा नदी के नदी बोलते हैं, इनके संगम पर स्थित है। ठीक है, और ऐसा बोला जाता है कि जहाँ पे इनका संगम होता है वहाँ पे 7 खाटी का डोरा लगता है, लेकिन फिर भी यहाँ पे इनकी मतलब गहराई को नहीं नापा गया। ठीक है, इसीलिए ये मंदिर बहुत ज़्यादा फेमस है और बहुत मान्यता वाला भी होता है। इस मंदिर में माँ काली की धड़ से अलग सर वाली मूर्ति प्रतिष्ठापित होने के कारण इसे छिन्नमस्तिका कहा जाता है। यहाँ पर माँ काली का कौन सा मूर्ति है, तो सर से धड़ जो अलग करती है उनके कारण इनको छिन्नमस्तिका कहा जाता है। माँ काली का यह छिन्न मस्तक चंचलता का प्रतीक है। जो माँ काली का जो छिन्न मस्तक है वो चंचलता का प्रतीक है। यहाँ देवी के दाएं डाकिनी तथा बाएं साकिनी विराजमान है तथा देवी के पैरों के नीचे रति कामदेव विराजमान है, जो कामनाओं के दमन का प्रतीक है। देखिए इनका जो दाएं हैं वो कौन है, तो डाकिनी, बाएं हैं साकिनी तथा पैरों जो देवी हैं, जो देवी हैं पैर के नीचे कौन है, तो रति और कामदेव जी विराजमान है। एक किंवदंती के अनुसार भगवान शिव के नृत्य के दौरान यहाँ सती का एक अंग गिरा था तथा पुराणों के अनुसार जिन जिन स्थानों पर सती के अंग, वस्त्र या आभूषण गिरे वहाँ शक्तिपीठ अस्तित्व में आ गए। इस प्रकार भारत के प्रसिद्ध 51 शक्तिपीठों में यह भी शामिल है। इस स्थान का प्रयोग तांत्रिक अपनी तंत्र साधना हेतु करते हैं। देखिए ये काली माँ का मंदिर होने के साथ साथ ये क्या है, शक्तिपीठ भी है, 51 शक्तिपीठ में एक है। और इसका उपयोग किस लिए करते हैं, तो ये तंत्र साधना के लिए करते हैं। इस मंदिर में प्रतिष्ठापित माँ काली की प्रतिमा शक्ति के उग्र रूप का प्रतिनिधित्व करती है। देखिए माँ काली का कौन कौन सा रूप है, तो आपका उग्र रूप है, सौम्य रूप है, तो ये आपका किस रूप को मतलब प्रदर्शित करती है, तो ये करती है आपका उग्र रूप का प्रतिनिधित्व करती है। 1947 तक इस मंदिर में वनों से घिरे रहने के कारण इसका नाम वन दुर्गा भी पड़ गया था। यह 1947 तक इस मंदिर का क्या था, वन से घिरे रहने के कारण इसका नाम वन दुर्गा भी पड़ गया था। यहाँ शारदीय दुर्गा उत्सव के अवसर पर प्रथम बार संथाली आदिवासियों द्वारा माँ की महानवमी की पूजा की जाती है तथा इसके द्वारा ही बकरे की बलि दी जाती है। देखिए यहाँ पर शारदीय दुर्गा पूजा जो कि आपका होता है कब, आश्विन में जब पूजा होता है तो उस समय क्या होता है कि सर्वप्रथम संथाल आदिवासी जो माँ की महानवमी की पूजा करते हैं उसके बाद ही यहाँ पर बकरी की बलि दी जाती है। ठीक है, यह कामाख्या मंदिर की शिल्पकला से प्रभावित है। यहाँ पे आपको बिल्कुल कामाख्या मंदिर की तरह यहाँ पे आर्किटेक्चर आपको देखने को मिलेगा। इस मंदिर को रामगढ़ के राजाओं द्वारा पर्याप्त संरक्षण मिला तथा मंदिर के निकट दक्षिणेश्वरी मंदिर के आसपास गांवों को लाकर तांत्रिक पुजारियों को बसाने का श्रेय इन्हीं को जाता है। देखिए यहाँ का जो राजाएं होते हैं वो लोग क्या करते हैं, मंदिर को पर्याप्त संरक्षण देते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अक्सर ऐसे जगहों पे आक्रमणकारी का नज़र होती रहता है। मंदिर के निकट दक्षिणेश्वर मंदिर के आसपास, यानी कि दक्षिणेश्वर कहाँ पे, कोलकाता के आसपास के गांव के ला कर के यहाँ पर तांत्रिक पुजारियों को बसाने का श्रेय भी किन्हें जाता है, तो यहाँ के राजाओं को ही जाता है। तो ये थी आपकी छिन्नमस्तिका मंदिर। अब देखेंगे माया टुंगरी।
पहाड़ी मंदिर, ये कहाँ पर अवस्थित है? तो ये है आपकी चेटर रामगढ़ में। चेटर रामगढ़ कहाँ पर है? तो देखिए जब हम लोग रामगढ़ घाटी क्रॉस करेंगे उस समय ही वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पे जगह का नाम क्या है? तो ये जगह का नाम है आपका चेटर। इसी के बगल में आपका राधा गोविंद यूनिवर्सिटी है ना, RGU। ये पहाड़ी ऊपर में है और RGU पूरा नीचे में है। ठीक है, ये समीप ही है, माया टुंगरी से बिल्कुल समीप है, पैदल भी जा सकते हैं आप। यहाँ माँ महामाया को समर्पित है। यह मंदिर किसको समर्पित है? तो माँ महामाया को समर्पित है। यह लगभग 300 वर्ष पुराना मंदिर है, काफ़ी पुराना मंदिर है, 300 वर्ष पुराना है। अब देखेंगे नरसिंह स्थान मंदिर, ये कहाँ पर लोकेशन इनका लोकेट कहाँ पर है? तो ये बड़कागांव हजारीबाग में स्थापित है। ठीक है, यह मंदिर 1632 ईस्वी में पंडित दामोदर मिश्र के द्वारा तांत्रिक विधिवत से स्थापित किया गया था। तो ये कब स्थापित किया गया? तो 1632 में पंडित दामोदर मिश्र के द्वारा तांत्रिक विधि से स्थापित किया गया था। यह मंदिर खपरीवा गांव के जमुनिया बागी में अवस्थित है। देखिए ये मंदिर कहाँ है? तो खपरीवा हजारीबाग खपरीवा सुने हैं, नाम बहुत फेमस है। यहाँ पे जमुनिया बागी में अवस्थित है। ठीक है, मान्यता के अनुसार यहाँ पे माँ दुर्गा साक्षात विराजती है, जिसे नकटी महामाया भी कहा जाता है। एक मान्यता के अनुसार यहाँ पे माँ दुर्गा साक्षात विराजती है। यहाँ पे इनका मतलब साक्षात रूप से है, जिनको क्या कहा जाता है? तो नकटी महामाया कहा जाता है। यहाँ नकटी महामाया के अतिरिक्त भगवान नरसिंह, शिव पार्वती तथा नवग्रह की प्रतिमा स्थापित है, जिसे दामोदर मिश्र के द्वारा नेपाल के भुसुंडी पहाड़ी से लाया गया था। देखिए यहाँ पर भी दामोदर मिश्र के द्वारा कहाँ से लाया गया था ये भगवान की मूर्तियाँ? तो ये लाया गया था नेपाल के भुसुंडी पहाड़ी से लाया गया था। मंदिर में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है तथा इनके गर्भगृह में शिवलिंग स्थापित है। दीपावली की रात्रि को एवं सूर्य व चंद्र ग्रहण के दिन तांत्रिकों द्वारा यहाँ सिद्धि प्राप्ति के लिए अनुष्ठान किया जाता है। दीपावली की रात्रि या फिर सूर्य व चंद्र ग्रहण के दिन क्या होता है? तांत्रिक यहाँ पे सिद्धि प्राप्त करने के लिए अनुष्ठान किया करते हैं। इस मंदिर में कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर विशाल मेले का आयोजन किया जाता है। तो यहाँ पर क्या है? कार्तिक पूर्णिमा जब काली पूजा होती है उस समय कहाँ यहाँ पे विशाल मेले का आयोजन किया जाता है। देखिए ये होता है, हम लोग काफ़ी मंदिर आज कर लिए। ठीक है, ये आपका जितना भी है न्यू डाटा है, न्यू डाटा में कुछ लग रहा है, कुछ मिसप्रिंट भी है, बहुत कुछ। कोई ना, आप लोग पेंसिल लेकर के सुधार लीजिएगा अगर आप लोग बुक ले चुके हैं तो। इसका एक पार्ट और आएगा, 1 या 2 पार्ट और आएगा वीडियो का। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों, अपने परिवारजनों के बीच। कमेंट भी कीजिए कि आपको क्लास किस प्रकार से लग रहा है, क्लास को रेट भी कीजिए। और साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल में भी जुड़ जाइए। आप टेलीग्राम चैनल में जुड़े रहने से आपको बहुत सारा बेनिफिट मिलेगा। झारखंड में जितने सारे अप टू डेट हो रहे हैं उस चीज़ के बारे में जानकारी के साथ साथ आपका करंट अफेयर भी मजबूत हो जाएगा, बिकॉज वहाँ पे करंट अफेयर का डेली अपना मैं पर्सनल टच के साथ वहाँ पे अपलोड करती हूँ। वहाँ हर प्रकार का आपको पेपर कटिंग, इंटरनेशनल रिलेशनशिप और साथ ही साथ आपका जितना भी अभी देश में घटनाएं घट रही है उसकी सारी जानकारी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल ही जाती है। तो और साथ ही साथ आपका धीरज सर का जो बुक है परीक्षा मित्र पंच परगनिया पेपर 2, उस बुक का भी आपको वहाँ पे नोटिस मिल जाएगा साथ ही साथ। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। आज के लिए बस इतना ही। हम आपसे फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, है ना। मंदिर को ही हम लोग आगे भी कंटिन्यू करेंगे। देन फिर परीक्षा महायोद्धा से आपका रिवीजन कराएंगे, फिर आपका MCQ सीरीज रहेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।